खाने में जो था सो आपको दे दिया है। आपका पूरा परिवार इतने चावल में कैसे निर्वाह कर लेते हैं? गुरुदेव, तुम्हारी अशांति का कारण? गुरुदेव, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। मन व्याकुल है। मैं गहरी पीड़ा अनुभव कर रहा हूं। क्या मुझे पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होगी? देखा वो पत्थर कैसे पानी से उछलता हुआ चला गया। देखो वत्स, पहले जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो भूत, भविष्य, वर्तमान के विचार चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो बादल देख रहे हो? वो भी इन विचारों की तरह नए नए रूप लेके विचरते हैं। फिर भी आकाश अनछुआ रहता है। जब पूर्ण ध्यान लगाना हो तो तुम्हें आकाश की तरह होना चाहिए। विचार आएंगे, काल की तरह तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगे, पर तुम्हारा मन सांसों के आवागमन पर केंद्रित रहना चाहिए। फिर एक समय आएगा जब तुम्हें शून्य का अनुभव होगा। तब तुम्हारी सारी पीड़ाएं, सारे दुख, सारे संताप ऐसे उड़ जाएंगे जैसे वो बादल। फिर केवल एक गहरी शांति का अनुभव होगा, जैसे वो नीला आकाश। मेरा नाती मुझे दो। हाँ, वो मेरे सिवा किसी और के पास नहीं रहता। इतने छोटे बच्चे को कितनी जल्दी अपने माता पिता से इतना मोह हो जाता है, और इसके स्वार्थी पिता को इससे तनिक भी मोह ना हुआ। पिताजी, यशो, पुत्र, तुझे हम यहाँ से देवता ले जाने आए हैं। सिद्धार्थ के जाने के बाद वैसे भी यहाँ बचा ही क्या है? जिसका पति उसकी रक्षा ना कर सका हो, उस अपना नारी का उसके माता पिता के सिवा और कौन सहारा? मेरा ध्यान देवदास से अधिक यहाँ रखा जा रहा है। मेरी सास का मेरे प्रति इतना स्नेह है कि आज तक मुझे मेरी माँ का अभाव ना लगा। महाराज मेरी हर बात मानते हैं। यहाँ मैंने कुछ बोला और वो तुरंत हो जाता है। परंतु तेरे पति के जाने के बाद ये नाते बंधन सब टूट ही गए ना। ये आप क्या कह रहे हैं? विवाह का बंधन तो 7 जन्मों का होता है पिताजी। वो ऐसे कैसे टूट सकता है? मैंने सिद्धार्थ को वचन दिया था कि मैं उनके परिवार का उतना ही ध्यान रखूंगी जितना वो रखते थे। मैं राहुल को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, और आप मुझे मेरे वचन से पलटने को कह रहे हैं? जिस पति ने पलायन किया, वो पलायन करके नहीं गए, मेरी अनुमति लेकर गए हैं, और वो अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर
अवश्य लौटेंगे। मति मारी गई है तेरी। पिंजरे से छूटा पंछी आकाश में उड़ने के पश्चात उसी पिंजरे में बंदी बनने आया है क्या कभी? पंछी और मनुष्य में यही अंतर होता है, वो लौटेंगे। समझाओ इसे अमिता, कुछ समझाओ। मैं तेरा पिता, तेरा शुभ चिंतक होने के नाते तुझसे कह रहा हूँ कि तुम हमारे साथ देवदा चल। अपने प्राणों से अधिक प्रेम करने वाली आपकी पुत्री आपसे विनती कर रही है कि मुझे मेरे घर से दूर ना करे। तुझे इसी समय हमारे साथ देवदा चलना होगा, ये मेरी आज्ञा है। क्षमा करें, मुझे मेरे ससुर महाराज ने ये अधिकार दिया है कि मैं ये निर्णय स्वयं ले सकूं। मैं कपिल वस्तु में ही रहूंगी और यही मेरा अंतिम निर्णय है। प्रणाम गुरुदेव। सिद्धार्थ कहाँ है? गुरुदेव, वो ध्यान में है, मैंने उन्हें उठाना उचित नहीं समझा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ के मन में बड़ी तड़प है। ऐसा प्रतीत होता है ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तो अपने समस्त भौतिक सुख चैन छोड़कर आया। क्षमा करें गुरुदेव, मैं अपने मुंह से अपनी क्या प्रशंसा करूं, परंतु सिद्धार्थ से बड़ा त्यागी मैं तो ऐसे ऐसे सुख चैन छोड़कर यहाँ आया हूँ कि आप चकित रह जाएंगे गुरुदेव। अंग देश के सबसे बड़े व्यापारी का पुत्र हूँ मैं। और वो है सिद्धार्थ गौतम, वो सिद्धार्थ गौतम जिसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत को बिना शस्त्र उठाए पराजित किया था। शुद्धोधन राजा के पुत्र, शाक्य देश के भावी महाराज युवराज सिद्धार्थ गौतम। अब कहिए, ज्ञान प्राप्त करने की तीव्रता किसमें अधिक है? भिक्षाटन का समय हो गया, प्रस्थान करो। सचमुच विश्वास नहीं होता, इतने बड़े राजा का पुत्र भिक्षु। अरे और तो और उनके व्यवहार में अभिमान की बू तक नहीं है। तो ये हैं सिद्धार्थ गौतम, इनके बारे में असित मुनि ने भविष्यवाणी की थी। सिद्धार्थ जिनके बारे में कहा गया है कि वो मनुष्यों को दुख और पीड़ा के मार्ग से सुख शांति के मार्ग पर ले जाएंगे। वो सिद्धार्थ युग पुरुष कहलाएंगे। उन्होंने मुझे अपना गुरु स्वीकार किया। मैं नहीं जानता मैं इस योग्य हूं भी कि नहीं। कैसे आनंद से ध्यान में मग्न बैठे हैं युवराज। मुझे एक सेवक बना दिया गया है।
इसलिए भिक्षा मांगू मैं, तो गुरु का चस्का बन जाए। क्षमा करें मित्र, तुम्हें भिक्षा देकर जा रहा था कि मेरा भिक्षा पात्र बिखर गया। ऐसा भाग्य पाया है मैंने। तुम्हारा ध्यान भंग ना हो इसलिए घर घर जाकर कड़ी धूप में मैं भिक्षा लेकर आया, तुम्हारे और अपने लिए। पांव में छाले भी पड़ गए और देखो मेरी भिक्षा धूल में मिल गई। चंद्रपात, ये भिक्षा आप ग्रहण करें, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। आप बिना देखे कैसे जान लेते हैं कि मैं गुरु और माता में कोई अंतर नहीं होता। बस माता जरा सी आहट से अपने बच्चे को पहचान लेती है। लो ये पियो, ये सात्विक आहार से मन को शांति मिलती है। आपकी करुणा का पात्र हूं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, परंतु आपसे एक विनती। कहो। जब भिक्षा मांगने का समय हो तो आप मुझे ध्यान से उठा दिया करें। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी और को कष्ट हो। किसको कष्ट हो? याद रहे सिद्धार्थ, यहाँ प्राथमिकता ध्यान को दी जाती है, भिक्षा को नहीं। गुरु हूं मैं तुम्हारा, भली बात जानता हूं कि कौन ध्यान के योग्य है और कौन भिक्षा के। संकोच न करो और बताओ कि तुम ध्यान की अनुभूति में कहां तक पहुंचे। गुरुवर, पहले पहले तो ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं, और फिर समय का ज्ञान धीरे धीरे जाता रहा। अति शुभ लक्षण। और फिर शून्य अवकाश की अनुभूति हुई, और जैसे ही मेरा ध्यान टूटा मुझे पीड़ा ने आ घेर लिया, और फिर मेरा मन व्याकुल होने लगा। मन के विचलित होने पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इसके आगे अनंत के शून्य आकाश की अनुभूति करनी है। जो भौतिक है वो मन का बुना जाल है, जैसे उस दिन पात्र के पानी में धूल के कण। स्थिर नहीं होना। मन के और भीतर जाओगे तो पाओगे वहां कुछ भी नहीं, पूर्ण शून्य, पूर्ण शून्य। अपना दीप जलाओ, अडिग रहो, मन डोले और तुम नहीं डोलो। यशस्वी भव। जो आज तुमने सिद्धार्थ के साथ किया वो मैंने देखा। मैंने क्या किया है? ये तुम अपने हृदय से पूछो। इस प्रकार तुम अपनी ही हानि कर रहे हो। सिद्धार्थ एक विभूति है,
उसकी बराबरी तुम तो क्या, मैं भी यहां तक कि गुरुवर्य भी नहीं कर सकते। क्षमा करें मुझे, मैं अब कभी सिद्धार्थ की साधना में बाधक नहीं बनूंगा। फिर सिद्धार्थ का ध्यान भंग करने की चेष्टा कर रहे हो। भला करो तो भी बुरा ही बनता हूं। मैं तो सिद्धार्थ की सहायता कर रहा हूं। ऊपर देख, उस मधुमक्खी के छत्ते पर धूप गिर रही है, जिससे बेचैन होकर उसकी मधुमक्खियां इधर उधर घूम रही हैं। और कुछ मधुमक्खियां तो सिद्धार्थ पर भी बैठी हैं। अब अगर मधुमक्खियों ने उन्हें काट लिया तो क्या उनका ध्यान भंग नहीं होगा? अनुभव, इसलिए मैंने नीम की पत्तियां जलाई, जिसके धुएं से मैं उन्हें बचा सकूं। क्षमा करना मित्र, मुझे लगा तुम सिद्धार्थ से ईर्ष्यावश कोई नया खेल रच रहे हो। नहीं, अब मैं बदल गया हूं। आपने तो मेरी मन की आंखें ही खोल दी। गुरुवरी ने तो यह भी कहा है कि आप स्वयं ध्यान ना करो तो कोई बात नहीं, परंतु यदि आप दूसरों के ध्यान में सहायता करें तो आपको भी अपना लक्ष्य मिल ही जाएगा। अमात्य, युवराज सिद्धार्थ को खोजने के क्या प्रबंध किए? महाराज, युवराज को खोजने उत्तर दिशा में राजा अमितोदन जाएंगे, पश्चिम दिशा में कुमार देवदत्त जाएंगे और दक्षिण दिशा में मैं स्वयं जाऊंगा। भाई महाराज, प्रस्थान की अनुमति दीजिए। छोटे काका, जब आप युवराज सिद्धार्थ को ढूंढने में सफल हो जाएं, तो स्मृति के स्वरूप उन्हें ये कमल का फूल दीजिएगा और उनसे विनती कीजिएगा कि वो भी अपनी एक स्मृति भेजें। उनसे ये अवश्य कहिएगा कि यशोधरा हर क्षण उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है। अनुज, एक बात का ध्यान रहे, उसे हमारे दुखों का विख्यान मत करना। और हाँ, उसे कंधक की मृत्यु का समाचार मत देना। उसके कोमल हृदय को आघात लगे। हे ईश्वर, सिद्धार्थ को ढूंढने में और उसे वापस लाने में इनके रास्ते की सारी बाधाएं दूर कर दो। वो नीले आकाश में उड़ती हुई चील देख रहे हो? जी गुरुदेव। ध्यान में इतने मग्न हो जाओ तुम में और पत्थर में कोई अंतर न रहे, और वो चील तुम्हें पाषाण समझ के तुम्हारे समीप आ बैठे।
मेरे सिद्धार्थ की रक्षा करना। आदित्य नमस्कार या कुर्वन्ते दीन दीन अंधकारम न पूजाए। यशो, यहाँ एकांत में बैठे क्या सोच रही हो? पहले युवराज की बातें अनोखी लगती थी, और अब जब सोचो तो बातें बहुत सत्य लगती हैं। वो कहते थे या तो ईश्वर कहीं नहीं है, या कण कण में ईश्वर है। तो सोचा, यदि कण कण में ईश्वर है तो मैं यहाँ बैठूं या मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करूं? बात तो एक ही है। पर भगवान के सामने प्रार्थना करके मैं मांगू भी तो क्या? यशो, अपने मन को इतना मत सता। एक अजीब सा द्वंद्व छिड़ा है मन और मस्तक के बीच। कैसा द्वंद्व यशो? मस्तक कहता है कि ईश्वर से प्रार्थना कर कि उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, वो अपनी साधना में सफल हो जाएं। भले इस मार्ग पर चलते चलते वो तुझसे दूर क्यों ना निकल जाए। और इस बावरे मन को कौन समझाए माँ? ये कहता है कि तू ईश्वर से मांग कि वो अभी इसी क्षण तेरे पास आ जाए। एक और भय प्रतिदिन मेरे मन में प्रबल होता जा रहा है माँ, जैसे उनका लौटना असंभव लग रहा है। यशो, तुम्हारी चिंता का विषय? गुरुवर है, सिद्धार्थ को ध्यान में बैठे पूरे 2 दिन हो गए हैं। न जल ग्रहण किया है न भोजन। ऐसे में यदि उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ ने श्वासों को साध लिया है। सिद्धार्थ ध्यान की उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जहां शरीर के नित्य कर्म बहुत पीछे छूट जाते हैं। उन्हें जो आहार मिल रहा है वो आत्मिक सुख है। सिद्धार्थ जहां पहुंच गया है वहां तक पहुंचना सहज नहीं। तुम चिंता मत करो। जैसे माता गहरी नींद में अपने नवजात शिशु का ध्यान रखती है, वैसे ही मैं सिद्धार्थ का हर पल हर क्षण ध्यान रखूंगा। जाओ, तुम विश्राम करो।
हमारा ध्यान 2 दिन बाद टूटा है। मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा गुरुवर। इस बार मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे मैं एक पंख की तरह हल्का हो गया। कहीं दूर नीले गगन में उड़ान भर रहा हूं, पहले पक्षियों की तरह, फिर बादलों की तरह और ऊंचा उठा, और फिर धीरे धीरे शरीर का आभास जाता गया। ऐसा लगा जैसे मैं एक वृक्ष की तरह पृथ्वी से जुड़ा, पर दूर अनंत तक मेरी बाहें फैलती जा रही हैं। फिर चारों ओर अनंत शून्य की अनुभूति हुई। एक इतनी सघन शांति उजागर हुई जैसे एक झरना हो शांति का, जिसमें मैं स्नान कर मेरा रोम रोम आनंदित हो। मुझे इसकी अनुभूति हुई। अब तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह गया सिद्धार्थ। नहीं गुरुदेव। जिस ध्यान को साधने में मुझे 70 वर्ष लग गए, तुमने वही 2 माह में कर लिया। मैं धन्य हो गया। नहीं गुरुवर, आपकी और मेरी बराबरी असंभव। जब तक मैं ध्यान में था, मेरा मन शांत था। जैसे ही मेरा ध्यान भंग हुआ, वही पीड़ा और व्याकुलता ने मुझे आ गया। इसी सारस की चित्तार मेरे सामने वो सारे दुख, पीड़ाएं, व्याकुलता सब सामने ला खड़े कर दी। गुरुदेव, मुझे इस पीड़ा और व्याकुलता से मुक्ति का मार्ग समझाइए। मेरे पास जो भी ज्ञान था वक्त मैंने तुमने उड़ेल दिया। मेरा पात्र खाली, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मेरी आयु हो चली है, मेरी प्रबल इच्छा है मेरे पश्चात इस आश्रम की भागदौड़ तुम संभालो। गुरुदेव, मैं? हाँ सिद्धार्थ, ज्ञान में अब तुम मेरे बराबर हो गए हो। उसी ज्ञान से आने वाले दियों को प्रज्वलित करो। गुरुदेव, आपने मुझे इस योग्य समझा, पर इस विषय में सोचने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। ठीक है, सोच लो। मुझे तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। प्रणाम गुरुदेव। अग्नि का स्वभाव कितना मधुर है। ठंड में ठिठुरते लोगों को ताप देती, भूखों को भोजन बनाने की ऊर्जा। परंतु ये अग्नि एक ही घर की सीमा में बन जाएगी। एक परिवार को सुख देने के लिए अग्नि अनगिनत मानवों को अंधकार और यातना में तो नहीं छोड़ सकती। गुरु की आज्ञा के आगे मैं नतमस्तक हूं, पर मैं यहाँ ठहर नहीं सकता। साधना के मार्ग में मैं जहां तक पहुंचा हूं, उसके आगे बहुत बड़ी अनंत की यात्रा तय करनी है। मुझे जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग खोजना है। गुरुवर, सिद्धार्थ आश्रम में कहीं नहीं है। कहीं वो हमें छोड़कर तो नहीं चला गया? सिद्धार्थ को अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और मुझे विश्वास है वो मुझे बताए बिना नहीं जाएंगे। कहीं नहीं गया सिद्धार्थ।
वो देखिए, पानी में श्वास रोकने का ध्यान करके आ रही है। सिद्धार्थ, मुझे तो लगा तुम हमें छोड़कर चले गए हो। मेरी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के योग्य केवल तुम ही हो सिद्धार्थ। इस आश्रम की बागडोर अपने हाथ में ले लो बस। यह आपका मुझ पर अपार स्नेह है गुरुवर, और मेरे मन में कुछ और। कहो, निर्भय होके कहो। गुरुवर, मैं आश्रम छोड़कर जाना चाहता हूँ। आप जैसा गुरु पाकर मैं धन्य हूँ। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ध्यान के साथ सोपान की विद्या और उसका अनुभव मुझे था, तो मैंने तुम्हें सौंप दिया। तुम्हारे जैसी उज्जवल आत्मा को और आगे जाना है। ध्यान समाधि के 8वें सोपान तक तुम्हें पहुंचना है, संभवतः उससे भी कहीं आगे। गुरुवर्य, अब आप ही मेरी दिशा निर्देश कीजिए कि ध्यान समाधि के 8वें सोपान का ज्ञान मुझे कौन दे सकता है। उसके लिए तुम्हें मगध जाना होगा। वहां आदरणीय मुनि उदाका रामापुत्ता तुम्हारे आगे के आध्यात्मिक मार्ग में सहायक बने। गुरुवर, यदि मैं अपना मार्ग खोजने में सफल रहा तो आपको आकर अवश्य बताऊंगा। मुझे इसकी प्रतीक्षा रहेगी। यदि इस वृद्धावस्था ने अवसर दिया तो। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुवर? तुम भी उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा दो। कदाचित ये अवसर फिर कभी मिले ना मिले। वो देखो, युग पुरुष चला जा रहा है। युग युगांतर के पश्चात ऐसा युग पुरुष धरती पर अवतरित होता है और धरती पावन धन्य हो जाती है। ठहरो, यह आश्रम है, यहाँ आदर से आया जाता है। तुम भूखे नंगों का मैं आदर करूंगा? हमारे गुरु कहाँ हैं? अल्लाह कलाम वहां है। उनसे मिलना हो तो विनय से उनके पास जाइए। हाँ। सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ यहाँ आए थे, 2 माह रह के चले। कहाँ चले गए? आपका परिचय? हम उसके भाई हैं। अंतिम बार हमने सिद्धार्थ को निकलते हुए देखा है। वो कहाँ गए हैं मालूम? पवन किस दिशा में बहती है क्या तुम जानते हो? आप असत्य नहीं बोलते हैं गुरुदेव, परंतु आपने सिद्धार्थ के भ्राता को ये क्यों नहीं बताया कि सिद्धार्थ उड़ाका रामापुट्टा के आश्रम में गए हैं? क्योंकि मुझे आभास हो गया था कि सिद्धार्थ का भ्राता उसे हानि पहुंचा सकता है। अर्थात वो सिद्धार्थ की हत्या भी कर सकता है। ओ
सुनिए भाई, ये मुनि उदाका रामापुत्ता के आश्रम का मार्ग कौन सा? मुनि उदाका रामपुत्ता जी, उनका आश्रम राजगृह से पूरब की ओर है। आप इसी राह से आगे बढ़िए। धन्यवाद। ये सैनिक पशुओं को कहाँ ले जा रहे हैं? राजगृह ले जा रहे हैं। क्यों? वहाँ इनकी बलि देंगे। बलियों? क्यों निर्दोष पशुओं पर अत्याचार कर रहे हैं आप? ऐसा बाबा, हमारा मार्ग छोड़ो। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, पर आपका मार्ग नहीं छोड़ सकता। पहले आप ये बताइए, इन निर्दोष पशुओं को कहाँ लेके जा रहे हैं? इन सबको बलि के लिए ले जाया जा रहा है। आप इन निर्दोष पशुओं का वध करना चाहते हैं? ये आपका धर्म है। तो फिर इन पशुओं की बलि देने से पहले आपको एक नर बलि देनी होगी। ये मेरा धर्म है। कौन देगा नर बलि? मैं दूंगा नर बलि। क्यों हमारे आड़े आ रहे हो? हमें हमारा काम करने दो। हमारे महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और हमारी प्रथा है कि यज्ञ के बाद बलि दी जाती। किसने बनाई ऐसी प्रथा? उसने जिसके आगे आप सर झुकाकर नमन करते हो? वो मैं कुछ नहीं जानता। हमें तो सिर्फ अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना है। मुझे अपने धर्म का पालन करने दीजिए। मैं इन पशुओं को ले जाने नहीं दूंगा। जाओ और जाकर कह दो अपने महाराज कि बलि के पशुओं को रोके एक सन्यासी खड़ा है रहा। तुम हमारे महाराज को चुनौती दे रहे हो? नहीं, मैं मानव धर्म का पालन कर रहा हूँ। यदि हमारे महाराज का आदेश न होता कि साधु संत का आदर करो, तो हम इसी वक्त आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। तो कर दीजिए। महाराज, 101 पशुओं की बलि यहाँ चढ़ाई जाएगी। उत्तर में मंडप सजाया जाएगा और 1001 विधियां उधर होंगी। ध्यान रहे किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। महाराज की जय हो। तुम तो बलि के पशुओं को इकट्ठा कर दे गए थे। जी महाराज, पर पता नहीं कहां से बीच में एक सन्यासी आ गया। सन्यासी? ये सूचना लेने आए हो? महाराज, वो बीच मार्ग रोके खड़ा है। कहता है कि मैं पशुओं की बलि ना होने दूं। ये मगध नरेश बिंबिसार का राज्य है। क्या बड़े बड़े हमारे भय से थर्राते? वो किसी से नहीं डरता महाराज, मरने से भी नहीं। समझाया, डराया, धमकाया, पर उल्टा मुझे ही कहने लगा कि पहले मेरी बलि दो, उसके बाद पशुओं को ले जाओ। इतना हट? फिर तो उसे हमें अवश्य मिलना पड़ेगा। देखो कौन है जो मगध नरेश बिंबिसार के सामने अपना सर उठाने का साहस कर रहा है। महाराज, सर काट के ही ले आते हैं। ये मेरा राज्य है, यहाँ केवल मेरा आदेश चलेगा। असंख्य राज्य बने, असंख्य राज्य बिगड़े, अंत ही जीवन का परम सत्य है। अब धर्म की शिक्षा तुम मुझे दोगे? धर्म के नाम पर यदि अधर्म होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। यदि सन्यासी नहीं होते तो अभी तुम्हारी बलि चढ़ा देता मैं। सन्यासी की हत्या के पाप से आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। महाराज पंडिता, महाराज पंडिता,
से? इतने बड़े पाप से तुमने मुझे आज बचा लिया। आपके हद मुझे मृत्यु भी स्वीकार, परंतु इस जीव की हत्या का पाप कहीं अधिक बड़ा होता है। प्रश्न ये नहीं मित्र कि मैं जीऊं या मरूं, प्रश्न ये जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्ति का कोई तो मार्ग है। यदि है तो उसे खोजना मेरा लक्ष्य है, नहीं तो इन मूक पशुओं की तरह अकारण ही जीऊंगा और अकारण ही मर जाऊंगा। क्या दोष है इन निर्दोष पशुओं का जो महाराज बिंबिसार आपको इनकी बलि देनी होगी? इनमें भी हमारी तरह जीवन की ऊर्जा है। ये कौन सा धर्म जो कहता है कि एक निर्बल को मारने से अशुभ समय टल जाता है? यदि इन मूक पशुओं के मुंह में जीवा होता तो ये भी पूछते कि पाप करे कोई और भरे कोई। यदि ये धर्म है तो आज एक निर्बल सन्यासी आपसे कहता है कि ये अधर्म है। आज मेरे मित्र ने मुझे अधर्म से बचा लिया। आज से मगध में कोई बलि नहीं दी जाएगी। सिद्धार्थ, तुम्हें इस अवस्था में देख ना सकूंगा, इतना बल नहीं है मुझे। बिंबिसार गद्दों पे सोए और सिद्धार्थ क्या धूल मिट्टी में। नहीं सिद्धार्थ, मेरे साथ राजमहल में चलो, वहां तुम्हारी साधना में कोई विघ्न नहीं आएगा। नहीं महाराज बिंबिसार, जिस तरह आज इस निर्दोष पशु को मैंने बचाया, उसी प्रकार असंख्य मनुष्य पशु जीवन के दुखों से जूझ रहे। सर्वम दुखम दुखम, इस पीड़ा इस दुख का अंत मैंने पा लिया तो मैं सारे जीवों को शांति के मार्ग पर ले जा सकूंगा। औरों के दुख दूर करने के लिए अपने सुखों की आहुति देने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। तुम जैसी महान आत्मा ने मित्रता कर मुझ पर कृपा की है सिद्धार्थ, मुझ पर कृपा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। बिंबिसार इतना मूर्ख नहीं सिद्धार्थ। जिस तरह खिलती धूप को मुट्ठी में बांधा नहीं जा सकता, उसी तरह तुम्हारे इस अलौकिक चित्त को मेरे जैसा निम्न व्यक्ति क्या रोक सकेगा? सिद्धार्थ, मित्र को एक वचन दोगे? जब भी तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिल जाए तब उसका ज्ञान देने के लिए इस बिंबिसार के पास आओगे। वचन दिए। एक मित्र ये बात समझा सकता था जिसने सब खो दिया उसी ने सब पा लिया, और जिसे ऐसा लगता है कि उसने सब पा लिया, उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं। मैंने वस्त्र का त्याग कर दिया है, अब ये पृथ्वी ही मेरा वस्त्र है। आप ठंड से ठिठुर रहे थे तो अपनी तपस्या से मैंने ठंड पर जीत पा ली, शरीर की सारी सीमाओं को तोड़ डाला है।
क्षमा करें। महाराज, अब इसे ग्रहण करें। मैंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। आपने ये मार्ग क्यों चुना? अपनी तपस्या से, अपनी साधना से इस शरीर को इतना कठोर बना लो, इसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए। मुक्ति का यही मार्ग है। मुक्ति क्या है? परमानंद। पर दुख के सहारे परमानंद कैसे मिल सकता है? जिसे तुम दुख कहते हो वो हमें दुख नहीं लगता। हम आनंदित हैं कि हम अपनी साधना के मार्ग पर अटल हैं और हमें मुक्ति मिलेगी। इस क्षण का ही भरोसा है, तो इस क्षण की बात करूं? कहो ना। तुम्हारी प्यास तो तुम्हारी आंखों से छलकती है। आपकी कठिन तपस्या मुक्ति के लिए किसी और लोक में स्वर्ग पाने की कामना। मेरी इच्छा है दुख के इस विशाल महासागर में जहां हर जीव भूला और भटका हुआ, उसका अंत कैसे किया जाए। स्वर्ग मिले तो केवल मुझे ही क्यों, समग्र संसार को क्यों नहीं? हमारे विचार महान है। तुम दिशावान बनो, असंख्य आत्माओं को आनंद का मार्ग दिखाओ। तथास्तु। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। युवराज सिद्धार्थ, युवराज सिद्धार्थ, युवराज सिद्धार्थ। अमात्य, आप? मुझे तो लगा माग की धूल मेरे पच्चनों को मिटाती जा रही। भला हो मगन नरेश का कि उन्होंने हमें बताया कि आप इस वन से मुनि उदाकारमा पुत्र के आश्रम जा रहे। पहले सांस में सांस तो ले लीजिए। मेरी जान में जान आ गई आपको देख के। युवराज, मेरी नहीं, सबकी यही दशा। आपकी प्रिय प्रजाजन आपके वियोग में तड़प रही है। आपके प्रियजनों का तो पूछिए ही मत। मैं आपको कपिल वस्तु ले जाने आया। असंभव। महाराज शुद्धोधन ने कहा कि आपकी साधना में कोई बाधक नहीं बनेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। आपकी आज्ञा हो तो वहां आपके लिए आश्रम बनवा दिया जाएगा। आपके पावन दर्शन से प्रजाजन को संतोष होगा, आपके परिवार के लिए। नहीं अमात्य, अब वापस चले जाइए। युवराज, आपके लिए देवी यशोधरा ने इसे कमल का फूल भेजा। क्या कहा देवी यशोधरा ने? कहा कि यह कमल का फूल उनकी और राहुल की स्मृति का प्रतीक है। आपको कपिल वस्तु वापस लाने का प्रण तो पूरा न कर सकूंगा, बस इतनी कृपा कीजिए। देवी यशोधरा की विनती न ठुकराइए। देवी यशोधरा ने आपसे आपकी स्मृति का कोई प्रतीक भिक्षा में मांगा है और कहा है आपकी प्रतीक्षा में हर क्षण आंखें बिछाए बैठी। अब मेरे पास देने को क्या बचा? आप इसे ही देवी यशोधरा को मेरी निशानी के रूप में दे दीजिए। ये कमल का फूल आप अपने पास रख लीजिए, मैं दूसरा कमल का फूल लेकर आता हूं। नहीं अमात्य, नहीं, आप इसे अपने साथ ले जाइए।
यदि मैं इसे अपने पास रखूं तो स्नेह की डोर सदैव मुझे कपिल वस्तु से बांधे रखेगी। और देवी यशोदा से कहिएगा मैं उनके पास अवश्य लौट कर आऊंगा।